आज से आपका हर मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसा पावरफुल टेक्निक बताऊंगी जो मैं खुद मैनिफेस्ट करती हूँ और कोई डाउट ही नहीं रहती है। तो सबसे पहले गलती हमारी ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है कि वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो आप सुने होंगे कि सब बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मैच कराना होता है? तो फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए क्या होती है कि जब दो चीज़ जब मैग्नेट होती है एक साथ चिपक जाता है, लोहा और मैग्नेट, तो वो बहुत आसानी से होती है। तो जब आप खुशी के लेवल में रहोगे, जब आप इस प्लेस में रहिए, इस प्लेस में हो कि जिसमें कि आपको लगता है कि वो सब चीज़ मुझे मिला हुआ है। जैसे ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट है। तो फ्यूचर में और प्रेजेंट है, और जो चीज़ सेम सेम होगी वही ना आके अट्रैक्ट होती है। अगर आप ऐसे फील करते हो कि ऑलरेडी वो चीज़ मुझे मिल गई है, तो आपको कैसे फ़ील करना होता है? जैसे कि आपको लाइफ पार्टनर या कोई घर, तो घर है, सोचिए कि ऑलरेडी मैं अपने घर पे बैठी हूँ, जो आपका ड्रीम हाउस है उस पे बैठी हूँ। मेरा मैं खुद का बेड, जब आपको वो घर मिल गया तो आप कितना खुश होगे। आप अपने कौन सा फेवरेट आपका प्लेस होगा, कौन सा आपका कैसा आपका बेडरूम होगी, आप उस चीज़ को फ़ील कीजिए, आप कैसे उसको सजाओगे। क्योंकि मैंने खुद घर को मैनिफेस्ट की हुई हूँ। मैं रेंट वाले रूम में रहती थी और ऐसे सोचती थी कि मुझे और एक ऐसी रेंट वाले रूम चाहिए जैसे कि परफेक्ट हो, कि ये जो बालकोनी देख रहे हैं उसके पीछे पहाड़ है। तो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट की थी कि मैं जब इस बालकोनी का खोलूँ तो बहुत सुंदर नज़ारा हो। तो ये है बहुत सुंदर, और ऐसा घर हो, मेरा किचन ऐसा हो, ऐसा हो, और बहुत ही सुंदर जगह हो, और मैंने ऐसा ही एक्यूरेट मैनिफेस्ट की। तो अगर आप न्यू घर लेना चाहते हो तो एक विजन बोर्ड बनाइए, उसमें जैसा जैसा आपको रूम चाहिए प्रिंट करके एक ऐप आती हो, उससे आप निकाल सकते हो और अपना विजन बोर्ड में लगाइए कि ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा मैंने भी खुद लगाई हुई हूँ। तो ये ड्रीम वाली, और उसको ऐसे देखिए कि ऑलरेडी ऐसी आप घर में रह रहे हैं, और ये नहीं सोचना है कि मैं वो घर मिलेगा होगा। ऑलरेडी मैं हूँ उस रूम में। मैं ऐसे ही सोचती थी कि ऑलरेडी मैं अपने रूम में हूँ और मैं सजा रही हूँ उस घर को। तो मैंने बस कुछ दिन, एक हफ्ता मान लीजिए की होगी, फिर छोड़ दी और वो हो गया। तो जब हमारी ड्रीम तब पूरी नहीं होती है जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, नहीं मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं मिला तो मेरा लाइफ कुछ नहीं होगा, मुझे चाहिए। जब आप ऐसे टाइम में आ जाते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। फिर जैसे कि शादी होगी, मैं भी शादी मैनिफेस्ट की, मुझे बहुत सारा रिश्ता आ रहा था, जा रहा था। तो जो आपके लिए परफेक्ट होती है लाइफ पार्टनर, वो ही आपके लाइफ में आता है, जो बाकी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे भी एक टाइम लग रहा था सब बकवास है, सब फालतू है, बट ऐसा नहीं था। यूनिवर्स को पता है कौन आपके लिए अच्छा है और कौन सा टाइम और किस टाइम में आपको उससे मिलाना होता है। क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में थे, लेकिन हम कभी मिले नहीं। तो यूनिवर्स का एक टाइमिंग होती है, सब कुछ होता है मिलाने का। तो बस अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं ये सोचती थी कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मैंने एक स्क्रिप्टिंग भी लिखी कि मेरे हस्बैंड जो उसमें ऐसे क्वालिटी होना चाहिए, और वो जब ऑफिस जाए तो कैसे गुड बाय करे। हम एक साथ, मैं ऐसे विजुलाइज भी करती थी कि हम दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। वो अभी तक शादी के 2-3 साल होने वाला अभी तक है। तो वो जो चीज़ को विजुलाइज करके जब आप छोड़ देते हो वो चीज़ होता है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पागलपन नहीं करना है कि नहीं हमको डेली करना है, पूरा टाइम करना है। इससे आप क्या होता है, डेस्परेट होता है कि आप ऐसा फीलिंग, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से सब कुछ फीलिंग ही है। आप ऐसे फील करते हो नहीं वो चीज़ नहीं है, पूरा इमोशन को फील करते हो तो वो चीज़ नहीं आता है। तो आपको ऐसे खुश रहना है, आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने एक बार किया मैनिफेस्ट, तो यूनिवर्स बस चला गया, फिर छोड़ देना होता है। आपका काम है बस लेट गो कर देना, छोड़ देना। जब उसकी सही टाइमिंग आएगी तो वो आपको मिल जाएगा। और आपका काम है कि आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, जैसा आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, जैसा आपको घर चाहिए, जैसा आपको कार चाहिए, पूरा डिटेल से लिखिए। और मैंने भी की थी, और जो जो आप लिखते हो सब कुछ होता है। मैंने अपना हर एक टाइमिंग भी लिखी थी, सब कुछ होता है। तो विश्वास रखिए, और क्योंकि विश्वास करना और फीलिंग
मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक बार कर लिया फिर छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए ये होगा। सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आप 1 साल तो दे के देखिए, हो जाएगा आराम से। उसके बारे में मैनिफेस्ट किया, अच्छे से फ़ील की, छोड़ दीजिए। 1 साल के अंदर वो होना ही होना होता है। और यही है मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल। इससे बड़ा इससे कुछ भी नहीं है, और कोई दूसरा मैनिफेस्टेशन का जितने भी कोच लोग हैं कोई नहीं बताएगा। यही है और कुछ नहीं है। जितना आप फील कर सकते हो, जितना आप लिख सकते हो वो बेटर है। एक बार लिखना चाहते हो 1 बार लिखिए, 10 बार लिखना चाहते हो 10 बार लिखिए, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट होती है आप फीलिंग, अपनी फीलिंग को कैसे में इन्वॉल्व करती हो, कितनी खुशी से आप उस चीज़ को लिखते हो, कितनी खुशी से आप। मैं तो बहुत सारी चीज़ है जिसको बहुत ही खुशी से, एक्साइटेड से ऐसे लिखती हूँ कि वो चीज़ हो गया और छोड़ देती हूँ। फिर सोचते ही नहीं, और वो हो जाता है, क्योंकि मैंने डाउट ही नहीं किया। वो छोटी चीज़ है, मेरे माइंड के लिए वो बहुत छोटी चीज़ है, हो जाता है। कोई चीज़ है कि बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है वो, इसलिए वो बहुत टाइम भी लेती है। तो यही है, बहुत अच्छा मैजिक है, इसको करने से आपका कोई कुछ जाएगा तो है नहीं, होना है तो होगा ही। तो ये होता ही है, आप जानो या नहीं जानो, मैनिफेस्टेशन होता ही रहता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में।